I have something for you, come. I have something for you. मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, कम, आओ. So guys, अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं. मैंने छोटी सी क्लिप ली है ब्रूट इंडिया यूट्यूब चैनल से और उस क्लिप को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इंग्लिश सिखाऊंगा. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफरेंट मेथड है इंग्लिश सीखने के लिए. इससे आप उस क्लिप को भी सीख पाएंगे और उसके साथ साथ अपनी इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे. ठीक है, समझ में आ गया? नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं. That agency calls me, that Tipu guy calls me, he's like, अब यहां पे me, that agency calls me, that Tipu guy calls me, that agency calls me. इस लाइन का मतलब है वे एजेंसी मुझे कॉल करती है, वह एजेंसी मुझे कॉल करती है, मतलब वह एजेंसी मुझे फोन करती है. That Tipu guy calls me, वह टीपू बंदा मुझे कॉल करता है, वह टीपू बंदा मुझे फोन करता है. ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं. Tipu guy calls me, he's like, I have something for you, come. अब यहां पे वो आगे बोलती हैं. अब जो टीपू गाय है जो फोन करता है वो बोलता है ही इज लाइक, वो बोलता है आई हैव समथिंग फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है. आई हैव समथिंग फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है. आई हैव समथिंग फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, कम, आओ. अब वो जो टीपू गाय है वो फोन पे बोलता है नोरा फतेही से आई हैव समथिंग फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, कम, आओ. ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं. You come. It's all right. फिर जो नोरा फतेही वो बोलती है आई सेड ऑल राइट, मैंने कहा ठीक है. आई सेड, मैंने कहा, ऑल राइट मतलब ठीक है. आई सेड मतलब मैंने कहा, ऑल राइट मतलब ठीक है. तो अगर आपको किसी को बोलना है ठीक है तो आप बोल सकते हैं ऑल राइट. ठीक है, ऑल राइट. और अगर आपको किसी को बोलना हुआ कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है तो आप बोल सकते हैं आई हैव समथिंग फॉर यू, आई हैव समथिंग फॉर यू. ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं. Are you someone who wants to learn digital marketing? So you have come on the right place. So guys, ये है D Media Company where they teach digital marketing course जिसमें आपको सिखाया जाएगा SMO, SEO, affiliate marketing, Google Ads, Instagram marketing and Facebook marketing. और ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी लाइव प्रोजेक्ट से. और इस कोर्स के साथ आपको पेड इंटर्नशिप भी दी जाएगी which will help you for your future. और यही नहीं, कोर्स के खत्म होने के बाद जॉब एश्योरेंस भी रहेगी. So guys, what you are waiting for? Just grab this opportunity and make your future bright. I go and meet him. He's like, do you want to go to India? अब आगे I go and meet him and he said. अब यहां पे नोरा फतेही बोलती है I go, मैं जाती हूं, and meet him, और उससे मिलती हूं. किससे? टीपू गाय से. I go, मैं जाती हूं, I go मतलब मैं जाती हूं, and meet him, और उससे मिलती हूं, और मिलती हूं. meet him मतलब उससे मिलती हूं. And he said, और उसने कहा. he said मतलब उसने कहा. I said मतलब मैंने कहा. ठीक है, ध्यान रखना. आगे देखते हैं. Meet him. He's like, do you want to go to India? अब यहां पे वो जो टीपू गाय है जब नोरा फतेही उससे जाके मिलती है तो टीपू गाय बोलता है डू यू वांट टू गो टू इंडिया, क्या तुम भारत जाना चाहती हो? तो अगर आपको किसी को बोलना हुआ कि क्या तुम भारत जाना चाहते हो, डू यू वांट टू गो टू इंडिया, क्या तुम अमेरिका जाना चाहते हो, डू यू वांट टू गो टू अमेरिका, क्या तुम इंग्लैंड जाना चाहते हो, डू यू वांट टू गो टू इंग्लैंड. इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पैराफ्रेज करके आप पूछ सकते हैं. ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं. I said, yeah. अब यहां पे जो नोरा फतेही बोलती है आई से या. आई से मतलब मैं कहती हूं, आई से मतलब मैं कहती हूं, या हाँ. आई से या मतलब हाँ. आई से मतलब मैं कहती हूं. आई सेड मतलब मैंने कहा. ठीक है, ध्यान रखना. ठीक है, आई सेड किस में? पास्ट में. आई से मतलब प्रेजेंट में. आई से मतलब मैं कहती हूं या हाँ. ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं. चलिए गाइस अब आगे देखते हैं. Yeah, I want to go to India. अब यहां पे नोरा फतेही बोलती है आई वॉन्ट टू गो टू इंडिया. आई वॉन्ट टू गो टू इंडिया. सो इस लाइन का मतलब है मैं भारत जाना चाहती हूं. आई वॉन्ट टू गो टू इंडिया. अब इसका मतलब है मैं भारत जाना चाहती हूं. अब इस लाइन को आप कैसे यूज कर सकते हैं? आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, आई वॉन्ट टू गो टू पुणे, आई वॉन्ट टू गो टू महाराष्ट्र, आई वॉन्ट टू गो टू मुंबई, आई वॉन्ट टू गो टू दुबई. मैं दुबई जाना चाहती हूँ, मैं मुंबई जाना चाहती हूँ, मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ, मैं अमेरिका जाना चाहती हूँ. बस आपको
दिल्ली की जगह, इंडिया की जगह वो वर्ड डाल देना है। आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, आई वॉन्ट टू गो टू अमेरिका, आई वॉन्ट टू गो टू इंग्लैंड। इसका मतलब मैं जाना चाहती हूँ या मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Yeah. Let's do this. अब आगे वो बोलती है लेट्स डू दिस। लेट्स डू दिस, द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज लेट्स डू दिस मतलब हुआ चलो ये करते हैं, चलो इसे करते हैं। लेट्स डू दिस मतलब चलो ये करते हैं, चलो इसे करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Let's do this. He's like, you want to think about it? अब आगे नोरा फतेही बोलती है ही इज लाइक यू वांट टू थिंक अबाउट इट। अब यहाँ पे वो उस टीपू गाय के बारे में बता रही है। जो टीपू गाय है वो नोरा फतेही से बोलता है ही इज लाइक यू वांट टू थिंक अबाउट इट। वो कहता है कि क्या तुम इसके बारे में सोचना चाहती हो? क्या तुम इस बारे में सोचना चाहती हो? यू वांट टू थिंक अबाउट इट क्वेश्चन मार्क, क्या तुम इसके बारे में सोचना चाहती हो? यू वांट टू थिंक अबाउट इट, क्या तुम इसके बारे में सोचना चाहती हो या क्या तुम इस बारे में सोचना चाहती हो? ठीक है, ही इज लाइक वह कहता है यू वांट टू थिंक अबाउट इट, क्या तुम इस बारे में सोचना चाहती हो? यू वांट टू थिंक अबाउट इट का मतलब हुआ क्या तुम इस बारे में सोचना चाहती हो? आगे देखते हैं। You want to think about it? I said, what's there to think about? India. फिर नोरा फतेही आगे बोलती है व्हाट्स देयर टू थिंक अबाउट इट। व्हाट्स देयर टू थिंक अबाउट इट इसका मतलब है इसमें सोचने के लिए क्या है? व्हाट्स देयर टू थिंक अबाउट इट, व्हाट्स देयर टू थिंक अबाउट इट इस लाइन का मतलब है इसमें सोचने के लिए क्या है, इसमें सोचने के लिए क्या है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Yeah, Bollywood, Shah Rukh Khan. Period. फिर वो आगे बोलती है इसमें सोचने के लिए क्या है? इंडिया, इंडिया मतलब भारत। बॉलीवुड, बॉलीवुड में जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, जो इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है, जिसमें शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, रणबीर कपूर, ये जितने भी एक्टर्स काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे उस बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, फिर वो नाम लेते हैं शाहरुख खान, जो कौन है? हु इज द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, समझ में आ गया? पीरियड, पीरियड का मतलब होता है खत्म। जब भी आपको बोलना कि खत्म तो आप बोल सकते हैं पीरियड। जब भी आप किसी की बात करते करते बोलना चाहते हो खत्म तो आप बोल सकते हैं पीरियड। क्या बोल सकते हैं? पीरियड। पीरियड मतलब खत्म, पीरियड मतलब खत्म। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं, चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। He's like, yeah, okay, but just think about it. I was like, अब यहाँ पे नोरा फतेही आगे बोलती है ही इज लाइक, जो टीपू गाय उसके बारे में बता रही है और ये कहती है ही इज लाइक, वो कहता है या मतलब ठीक है, ओके मतलब ठीक है, हाँ या मतलब हाँ, ओके मतलब ठीक है, बट जस्ट थिंक अबाउट इट, बट जस्ट थिंक अबाउट इट, लेकिन बस इसके बारे में सोचो। बट जस्ट थिंक अबाउट इट मतलब लेकिन बस इसके बारे में सोचो, इंडिया जाने के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। I was like, no, we grew up watching Hindi cinema. अब आगे नोरा फतेही बोलती है आई वाज लाइक, मैं कहती हूँ नो नहीं, वी ग्रू अप वॉचिंग हिंदी सिनेमा, वी ग्रू अप वॉचिंग हिंदी सिनेमा, हम हिंदी सिनेमा को देखकर बड़े हुए हैं। वी ग्रू अप वॉचिंग हिंदी सिनेमा, हम हिंदी सिनेमा को देखकर बड़े हुए थे। ठीक है, वी ग्रू अप वॉचिंग हिंदी सिनेमा, हम हिंदी सिनेमा को देखकर बड़े हुए थे। ठीक है, ग्रू अप मतलब बड़े हुए थे। We grew up watching Bollywood films. फिर वो आगे बोलती है वी ग्रू अप वॉचिंग बॉलीवुड फिल्म्स, वी ग्रू अप वॉचिंग बॉलीवुड फिल्म्स, हम बॉलीवुड फिल्म्स को देखकर बड़े हुए थे। हम बॉलीवुड फिल्म्स को देखकर बड़े हुए थे, बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो फिल्म्स हैं उनको देखकर बड़े हुए थे। ग्रू अप मतलब ग्रो अप की क्या है? सेकंड फॉर्म है। ग्रो की सेकंड फॉर्म क्या है? ग्रू। ठीक है, वी ग्रू अप वॉचिंग बॉलीवुड फिल्म्स मतलब हम बॉलीवुड फिल्म्स को देखकर बड़े हुए थे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं, चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। I'm obsessed with this one film called Devdas. अब यहाँ पे नोरा फतेही बोलती है आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस वन फिल्म कॉल्ड देवदास। आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस वन फिल्म कॉल्ड देवदास इसका मतलब है मैं दीवानी हूं इस एक फिल्म की जिसका नाम है देवदास। आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस वन फिल्म कॉल्ड देवदास, मैं दीवानी हूं इस एक फिल्म की जिसका नाम है देवदास। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Okay, I watched it like 20 million times growing up. अब यहाँ पे वो बोलती है आई वॉच्ड इट लाइक 20 मिलियन टाइम्स ग्रोइंग अप, आई वॉच्ड इट लाइक 20 मिलियन टाइम्स ग्रोइंग अप, मैंने इस मूवी को 20 मिलियन बार देखा था, मैंने 20 मिलियन बार इस मूवी को देखा था। ठीक है, ग्रोइंग अप बड़े होते हुए।
ठीक है, मैंने इस मूवी को 20 मिलियन बार देखा था बड़े होते हुए। आगे देखते हैं। And why? Because it has dance, music, art. फिर वो आगे बताती है क्यों। एंड वाई, क्यों? बिकॉज इट हैज डांस, म्यूजिक, आर्ट। क्योंकि इसमें नृत्य था। नृत्य मतलब इंग्लिश में डांस, म्यूजिक मतलब संगीत, आर्ट मतलब कला। मैंने इस मूवी को 20 मिलियन बार देखा था, ठीक है, 20 मिलियन बार इसको देखा था। क्यों? क्योंकि इसमें डांस था, म्यूजिक था और आर्ट थी। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। It was so like theatrical. It was फिर वो आगे बोलती हैं, It was so like theatrical. It was so like flamboyant. It was so like spectacular. मतलब ये बहुत शानदार था, ये बहुत ड्रामेटिक था। जो ये मूवी थी ये बहुत ज्यादा शानदार थी, ये बहुत ही ड्रामेटिक थी। It was so like theatrical. Theatrical हिंदी में मतलब होता है नाटकीय, नाटकीय। ठीक है, It was so like theatrical. बहुत ही ड्रामेटिक था, बहुत ही फ्लैम्बॉयंट था, बहुत ही स्पेक्टेकुलर था। It was so like theatrical मतलब, या it was so like स्पेक्टेकुलर मतलब बहुत ही शानदार था। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। theatrical. It was so big. It was so dreamy. फिर आगे बोलते हैं इट वॉज सो बिग, यह बहुत बड़ा था। इट वॉज सो बिग मतलब यह बहुत बड़ा था। इट वॉज सो ड्रीमी, ये बहुत सपनों जैसा था, ये बहुत सपने जैसा था। इट वॉज सो बिग, इट वॉज सो बिग मतलब यह बहुत बड़ा था। इट वॉज सो ड्रीमी, यह बहुत सपनों जैसा था। इट वॉज सो ड्रीमी मतलब यह बहुत सपनों जैसा था। ठीक है, समझ में आ गया? इट वॉज सो ड्रीमी, यह बहुत सपनों जैसा था। इट वॉज सो बिग मतलब यह बहुत बड़ा था। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। And that for me was so exciting. I said, फिर यहां पे नोरा फतेही बोलती हैं, एंड दैट फॉर मी वाज सो एक्साइटिंग। एंड दैट फॉर मी वाज सो एक्साइटिंग मतलब, और मेरे लिए ये बहुत रोमांचक था, और मेरे लिए ये बहुत रोमांचक था। ठीक है, एक्साइटिंग मतलब रोमांचक। ठीक है, आगे देखते हैं। for me was so exciting. I said, Tipu, this is what I'm looking for, man. फिर वो आगे बोलती है, आई सेड, मैंने कहा, टीपू दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। आई सेड टीपू दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, इसका मतलब है मैंने कहा कि यही वो चीज है जो मैं ढूंढ रही हूं, यही वो चीज है जो मैं ढूंढ रही हूं। दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, यही वो चीज है जो मैं ढूंढ रही हूं, मैन। ठीक है, आगे देखते हैं। I'm looking, this is inspiring. I'm looking फिर वो आगे बोलती है, दिस इज इंस्पायरिंग, यह प्रेरणादायक है। इंस्पायरिंग मतलब मोटिवेटिंग। ठीक है, इंस्पायरिंग मतलब मोटिवेटिंग, प्रेरणादायक है। ये क्या है? बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक है, मोटिवेटिंग है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। I'm looking for somewhere where I can do all of it. अब यहाँ पे जो नोरा फतेही बोलती है, आई एम लुकिंग फॉर समवेयर वेयर आई कैन डू ऑल ऑफ इट। आई एम लुकिंग फॉर समवेयर, मैं किसी ऐसी जगह की तलाश कर रही हूँ। आई एम लुकिंग फॉर समवेयर, मैं किसी ऐसी जगह की तलाश कर रही हूँ, वेयर आई कैन डू ऑल ऑफ इट, जहां पे मैं सब कुछ कर सकूं। आई एम लुकिंग फॉर समवेयर, मैं किसी ऐसी जगह की तलाश कर रही हूँ, वेयर आई कैन डू ऑल ऑफ इट, जहां पे मैं कर सकूं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। I can act, dance, be emotional, be dramatic. अब यहाँ पे वो बोलती है, आई कैन एक्ट, मैं अभिनय कर सकूं, डांस, मैं नृत्य कर सकूं, बी इमोशनल, मैं भावुक हो सकूं, बी ड्रामेटिक, मैं नाटकीय कर सकूं, नाटकीय हो सकूं। ठीक है, ड्रामेटिक मतलब एक तरीके से एक्टिंग कर सकूं। Dramatic, look beautiful, लुक ब्यूटीफुल मतलब सुंदर दिख सकूं। everything. That's what ब्यूटीफुल, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? लुक ब्यूटीफुल, लुक ब्यूटीफुल मतलब सुंदर दिख सकूं, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। everything. That's what Bollywood is. फिर यहाँ पे जो नोरा फतेही बोलते हैं, दैट्स व्हाट बॉलीवुड इज, यही तो बॉलीवुड है। दैट्स व्हाट बॉलीवुड इज मतलब यही तो बॉलीवुड है। आगे देखते हैं। It is. Like I've been looking for it and you फिर वो आगे बोलती है, आई हैव बीन लुकिंग फॉर इट, आई हैव बीन लुकिंग फॉर इट, इसका मतलब है मैं इसे ही ढूंढ रही हूँ। आई हैव बीन लुकिंग फॉर इट, मैं इसे ढूंढ रही हूँ। ठीक है, मैं इसे ढूंढ रही हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। and you just given me the answer. You have just given me the answer.
यू हैव जस्ट गिवन मी द आंसर। इसका मतलब है आपने मुझे अभी जवाब दिया है, आपने मुझे अभी जवाब दिया है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। He's like, all right, when do you want to go? I'm like, फिर आगे वो बोलती हैं, he is like, वो कहता है ऑल राइट, ठीक है, when do you want to go? तुम कब जाना चाहती, तुम कब जाना चाहती हो? when do you want to go का मतलब हो तुम कब जाना चाहती हो। he is like, वो कहता है ठीक है, तुम कब जाना चाहती हो? आगे देखते हैं। want to go? I'm like, now, let's do this. आई एम लाइक, मैं कहती हूं नाउ, अभी। लेट्स डू दिस नाउ, अभी यह करते हैं, अभी इसे करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। Now. He's like, all right. एंड ही इज लाइक, और वो कहता है ऑल राइट, ठीक है। कौन? टीपू गाय। एंड ही इज लाइक ऑल राइट। After a week, I'm taking my flight to India. आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते बाद, आई एम टेकिंग माई फ्लाइट टू इंडिया। मैं अपनी भारत की फ्लाइट ले रही हूं, मैं अपनी भारत की फ्लाइट ले रही हूं। ठीक है, आई एम टेकिंग माई फ्लाइट टू इंडिया, मैं भारत जाने के लिए फ्लाइट ले रही हूं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। But I was so overexcited. बट आई वॉज सो ओवर एक्साइटेड, बट मैं बहुत उत्साहित थी। बट आई वॉज सो एक्साइटेड, लेकिन मैं बहुत उत्साहित थी। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। That I didn't think about what is required to go to India. अब वो क्या बोलती है? दैट आई डिडंट थिंक, मैंने ये नहीं सोचा कि भारत जाने के लिए क्या आवश्यक है। दैट आई डिडंट थिंक, मैंने ये नहीं सोचा था अबाउट व्हाट इज रिक्वायर्ड टू गो टू इंडिया, कि भारत जाने के लिए क्या आवश्यक है, किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, यहां पे ही ये वीडियो हो जाती है ओवर। आई होप आपको एक क्लास अच्छी लगी हो। सो गाइज, यहाँ पे एक क्लास होती है ओवर। आई होप आपने इस क्लास से बहुत सी चीजें सीखी होंगी, जैसे बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे सेंटेंसेस। एंड गाइज, वन मोर थिंग, ये जो क्लिप है जिससे मैंने आपको पढ़ाया है, जिससे मैंने आपको इंग्लिश सिखाई है, ये मैंने ली है ब्रूट इंडिया यूट्यूब चैनल से। एंड आई हैव यूज्ड दिस क्लिप ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस गाइज। ओके, समझ में आ गया? Now it's time to say goodbye, and don't forget to like, share, comment and subscribe to this channel. T-Point English. I'll see you in the next class. Bye-bye.